हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं द मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ बीओडी ऑफ ए ग्लूकोज C6H12O6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज of concentration 300 mg per liter. So what this question is asking, this question is asking how much dissolved oxygen is needed to basically oxidize the glucose solution of 300 mg per liter. तो कॉन्सेंट्रेशन आपको ग्लूकोज की दी गई है 300 mg पर लीटर, और आपको पूछा है मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ बीओडी। अपर लिमिट ऑफ बीओडी बेसिकली मतलब आपको ग्लूकोज सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन 300 mg पर लीटर दी गई है, और आपको बोला गया कि कितनी डिजोल्व ऑक्सीजन हमें ज़रूरत होगी इस कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन की जो बीओडी है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, या उसको इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी डीओ की हमें ज़रूरत होगी। दैट इज़ व्हाट इट इज़ आस्किंग। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन है कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज सॉल्यूशन की, जो कि 300 mg पर लीटर है। सो इट इज गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन दैट इज 300 mg पर लीटर। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला C6H12O6 है। रेस्पिरेशन प्रोसेस हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने में, अच्छा व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज बेसिकली जब हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में जो ग्लूकोज है दैट इज C6H12O6, जब उसका ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो वाटर और CO2 को रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस को ही बोला जाता है रेस्पिरेशन। इसके साथ साथ इसमें ATP भी रिलीज होता है, एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल है। सो बेसिकली रेस्पिरेशन प्रोसेस फूड को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, फूड जब सेल में ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जब एनर्जी का रिलीज होता है तो उसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। इसमें हमने एटीपी या एनर्जी की हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारा क्वेश्चन एनर्जी से रिलेटेड नहीं है। हमारा क्वेश्चन है समथिंग रिलेटेड टू ऑक्सीजन एंड बीओडी। सो हमने उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दिया है बस। बट मैं आपको रेस्पिरेशन की प्रोसेस बता रही हूँ कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स आउट एटीपी मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो दिस इज इट। ओके। सो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का दैट इज C6H12O6, जब वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि 6O2 की प्रेजेंस में। 6O2 मतलब कि यहाँ पे O2 इज वन मॉलिक्यूल एंड इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसको बैलेंस किया है बेसिकली। तो 6 स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, दैट इज स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। सो 6O2। तो एक मॉलिक्यूल को बैलेंस आउट करने के लिए हमारा इतना ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है। So this what respiration process is saying. Okay. नाउ अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से करते हैं जैसे कि हमारे पास कौन कौन से एटम है। हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 12, और कार्बन के कितने एटम्स हैं 6, तो 12 इंटू 6। ओके। प्लस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है 1। कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के 12, सो 12 इंटू 1। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16। कितने एटम है ऑक्सीजन के 6, तो 6 इंटू 16। सो दिस इज द टोटल, this is the total thing. So you have to just add it, you have to just first multiply it and then you have to add it. तो आपके पास ऐड आके आ जाएगा 180 एटॉमिक यूनिट, या मास की जो एक तरीके से यूनिट होता है एटॉमिक यूनिट। सो 180 आपके पास टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का। नाउ मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 118 जो एटॉमिक मास है उसको आपको एक तरीके से ऑक्सीडाइज करने के लिए अब कितना मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा ऑक्सीजन का। तो आप ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। सो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16। यहाँ पे कितने एटम है 2, ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 6, क्योंकि टोटल टोटल और कितने एटम है 6, तो ओवरऑल आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एक एटम का 16 होगा, दो एटम का कितना होगा 16 प्लस 16 कितना होगा 32। सो देन मल्टीप्लाई बाई 6। सो यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट दैट। टोटल इसका आंसर आ जाएगा 192। सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट।
देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें 192 मिलीग्राम ऑक्सीजन चाहिए, हमें 192 मिलीग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल यानी 180 जो मिलीग्राम है ग्लूकोज उसको क्या कर सके, ऑक्सीडाइज कर सके। तो बेसिकली हमने जो इस प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। तो हमें इतना मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा ऑक्सीजन का, ताकि हम इतने मास को ग्लूकोज के क्या कर सके, ऑक्सीडाइज कर सके। कैलकुलेट करते हैं इसको। सो इफ इट इज़ लाइक कि इफ 180 हमारा जो 180 मिलीग्राम जो C6H12O6 है उसके लिए हमें 192 जो ऑक्सीजन है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा, एक वन के लिए हमें कितना होगा, तो वन के लिए 180, 192 डिवाइडेड बाई 180। और हमें कितने के लिए निकालना है, हमें निकालना है 300 mg पर लीटर के लिए। सो मल्टीप्लाई बाई 300 mg पर लीटर। सो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो वन के लिए हम जब निकालते हैं तो जब हम कम के नहीं निकालते हैं, 180 के लिए रिक्वायरमेंट होगी 192 ऑक्सीजन की, है ना, 192 mg की। जब हम वन के नहीं निकालेंगे तो वन के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है, 192 डिवाइडेड बाई 180। देन वी हैव टू कैलकुलेट फॉर 300 ग्राम। 300 ग्राम के लिए कितना होगा फिर, 192 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 300 ग्राम। क्यों, क्योंकि 300 जब हम ज़्यादा के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 300 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 320 मिलीग्राम पर लीटर। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 320 मिलीग्राम पर लीटर। सो जो बीओडी है ग्लूकोज की, ग्लूकोज सॉल्यूशन की जो बीओडी है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 300 mg पर लीटर है, उसकी बीओडी होगी 320 mg पर लीटर। मतलब कि, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि हमें ग्लूकोज के बीडीओडी मतलब डीओ रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर C6H12O6। तो यानी कि जो C6H12O6 वाला जो कंटेंट है 300 mg पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन का, उसके लिए हमें डीओ की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 320 mg per liter. So this is what it is saying. So I hope I am able to make you understand this concept of how to calculate the maximum upper limit of BOD for glucose solution. And this is it in this video. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.